Hello everyone, welcome back to the channel Next Level Knowledge. My name is Anjali and we are going to start fresh new topic soils of Madhya Pradesh and this is going to be our second lecture. हम start करते हैं introduction से. Madhya Pradesh has rich and diverse soil types due to varied topography and climatic conditions. These soils support diverse agriculture, forest types and biodiversity of Madhya Pradesh. देखते हैं कि हमें हमारे मध्य प्रदेश में कितने टाइप्स के सॉइल्स मिलते हैं. फर्स्ट है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड मिक्स सॉइल. हम इनके बारे में एक एक करके देखेंगे कि ये कहाँ पे मिलते हैं और इनका टेक्सचर कैसा होता है और इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हम पूरा देखेंगे. पहले हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सॉइल. पहले हम देखते हैं कि सॉइल एक्चुअली में क्या होता है और कैसे हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और हमारी मध्य प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करने के लिए. सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ लेयर्स. लेयर्स को हम हॉरिजॉन्स भी बोलते हैं. कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, moisture and gases which together support the growth of plant life and sustain the ecosystem. अब हम देखेंगे कि key components of soil क्या होते हैं. Minerals derive from the parent rock like sand, silt and clay. Basically parent rocks होते हैं हमारे igneous, metamorphic और sedimentary rocks. Organic matter में humus from decomposed plants and animals. Humus का मतलब होता है complete decompositions of dead plants and animals. Water essential for plant growth, air, oxygen for roots and soil organisms. Living organisms में बैक्टीरिया, फंगाई, अर्थवॉर्म और इंसेक्ट्स भी बहुत हेल्प. हम इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस देखते हैं. इसमें आएगा पहले फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है. फिर पहले हम समझते हैं कि टर्म वेदरिंग होता क्या है. वेदरिंग का मतलब है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस और इट इज अ breakdown of rocks into a smaller particles like sand and clay. तो physical weathering of rocks जैसे temperature, water और wind के थ्रू होता है. chemical weathering में reaction with water and acids. biological activities में microbes के थ्रू हो सकता है, roots and animals. time it takes thousands of years for mature soil to form. बहुत साल लग जाते हैं एक सॉइल, अच्छे सॉइल की फॉर्मेशन के लिए. फंक्शन देखते हैं सॉइल का. It supports plant growth, regulates water, recycles raw materials, provides habitat, acts as an engineering medium for building roads. देखते हैं soil erosion क्या होता है. Soil erosion is the process of detachment, transportation and removal of topsoil by natural forces like water, wind, glaciers और by human activity. हमारे soil की top layer होती है वो कुछ agents के through like natural agents जो होते हैं water, wind और glacier और by human activities जो man-made activities होती हैं उनके through ये wind या water के through ना ऐसे टॉप सेल रिमूव होने लगती है सॉइल की जो कि उसको इनफर्टाइल बनाती है और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स इरोड होने लगते हैं. उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. इसके कॉजेस देखते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है. वाटर इरोजन हैवी रेनफॉल के थ्रू हो सकता है. फ्लड्स, सरफेस रन ऑफ वॉश अवे सॉइल. विंड इरोजन लाइक इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स जो हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान दोनों में. लूज ड्राई सॉइल इज ब्लोन अवे. डिफॉरेस्टेशन, removal of vegetation cover exposes to soil erosion. Overgrazing भी है like livestock removes grass cover loosening the soil. Unsustainable farming, monoculture and no crop rotation disturbs soil structure. monoculture का मतलब है जैसे wheat harvesting हुआ तो जो soil होता है वो उसके ऊपर दोबारा से कोई क्रॉप ग्रो ना होना और वो जो सॉइल होता है वो वल्नरेबल हो जाता है एक समय के बाद. उसको मोनोकल्चर बोलते हैं. एक ही टाइप का आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो. टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन विथ शीट इरोजन होता है. मध्य प्रदेश में कहाँ पे होगा ये भी हम देखेंगे मैप के थ्रू. शीट इरोजन होगा यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इन थिन लेयर्स. ये बहुत छोटी छोटी लेयर्स में बहुत पतली सी लेयर्स होती हैं उसको बोलते हैं शीट इरोजन.
फार्मलैंड्स इन एमपी ड्यूरिंग मॉनसून में होता है। रिल इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक चैनल्स, ये एक चैनल जैसा एक बनता है स्लोप्स में, इसको रिल इरोजन बोलते हैं। ये स्लोप्स इन सतपुरा हिल्स, मध्य प्रदेश के सदर्न पार्ट्स में होता है। गली इरोजन कहाँ पे होता है? डीपर चैनल्स एंड गली फॉर्म्ड, ये हमारे ऑब्वियसली मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न साइड चंबल रिवाइंस में होता है, भिंड और मुरैना। विंड इरोजन, ब्लोइंग अवे ऑफ टॉप सॉइल इन ड्राई एरियाज, ये हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में होता है एंड सम वेस्टर्न पार्ट्स ऑल्सो। ये देखिए ऐसा होता है शीट इरोजन, ये बहुत बहुत पतली पतली लेयर्स आती हैं ये। और रिल इरोजन थोड़ा सा डीप हो जाता है, शीट से थोड़ा सा डीप। विंड इरोजन में ये ऐसे हवाएं चलती है, उसकी टॉप सॉइल इरोड होने लगती है। और ये है गली इरोजन जो चंबल एरिया में देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सॉइल इरोजन, क्या इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल इरोजन से। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सिल्टिंग ऑफ रिवर्स एंड डैम्स, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, flooding and landslides like situations, and socio-economic loss to farmers. Preventive measures क्या हो सकते हैं? Afforestation and reforestation हो सकता है, counter plugging and terrace farming भी कर सकते हैं, check dams and burns, crop rotation and crop cover, control grazing। ये 5 पॉइंट्स हैं। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं, सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Soil fertility is the ability of soil to provide essential nutrients to plants in adequate amounts and proper balance for their growth, development and reproduction. Soil fertility से पता चलता है कि soils में कितने अच्छे nutrients हैं या प्लांट को या क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, उसको बोलते हैं soil fertility. A fertile soil supports high crop yields without the need for excessive fertilizers. Examples: alluvial soil in Ganges Basin, fertile, supports wheat, rice and sugarcane. Black soil जिसको रेगर soil भी बोलते हैं, ये हमारे मालवा में मिलता है मध्य प्रदेश के, which is rich in lime and iron, suitable for cotton and soybean. Volcanic soil in Maharashtra area, fertile due to minerals from lava. लोमी सॉइल है, बेस्ट नेचुरल फर्टिलिटी ड्यू टू बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन। लोमी का मतलब होता है इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड क्ले। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक सॉइल से, जिसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं। इसके हम ओरिजिन और फॉर्मेशन की बात करेंगे। फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स फ्रॉम द डेक्कन ट्रैप रीजन। वेदरिंग अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। वेदरिंग का मतलब है इट इज अ नेचुरल प्रोसेस व्हेन द रॉक्स ब्रेक्स डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। Volcanic origin mostly found in the central and western India including मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में ब्लैक सॉइल मिलेगा। Known as regar in local terms and cotton soil because of its suitability for cotton cultivation। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ब्लैक सॉइल की, ये प्रॉपर्टीज है और डिस्क्रिप्शन है। कलर डीप ब्लैक टू ग्रेइश ब्लैक हो सकता है कि किसी एरिया में मध्य प्रदेश के आपको बहुत ज्यादा डीप ब्लैक सॉइल मिलेगा, किसी जगह वो थोड़ा सा कम ब्लैक रहेगा, मतलब थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का रहेगा। टेक्सचर क्लेई रहेगा, स्टिकी व्हेन वेट एंड क्रैक्स व्हेन ड्राई। जब भी काली मिट्टी गीली हो जाती है तो वो स्टिकी टाइप का टेक्सचर होने लगता है, और जब भी वो ड्राई होने लगता है तो वो उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। इसका नेचर यही है। वाटर रिटेंशन, हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है। न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होगा इसमें? रिच इन लाइम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड लो इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस देखते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल इज एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, स्पेशली कॉटन, हेंस इट्स आल्सो कॉल्ड अ कॉटन सॉइल। इसमें कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? कॉटन है, सोयाबीन मिलेगा, ज्वार मिलेगा, वीट, पल्सेस, सनफ्लावर। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश। ब्लैक सॉइल इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एमपी, स्पेशली इन द मालवा प्लेट्यू एंड नर्मदा वैली। मध्य प्रदेश के वेस्टर्न साइड मिलेगा, मालवा प्लेट्यू में और नर्मदा वैली में। मेजर डिस्ट्रिक्ट्स विद ब्लैक सॉइल मालवा रीजन में देखें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर।
निमार रीजन साइड देखते हैं तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। और नर्मदा वैली के साइड जाएंगे तो होशंगाबाद, वेस्टर्न एमपी में धार, बरवानी और झाबुआ। ये देखिए, ये है कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि ये ड्राई हो जाता है जब ब्लैक सॉइल, तो ये इसमें क्रैक्स आने लगते हैं, और जब वो वेट होती है तो ये स्टिकी फॉर्म में होने लगता है। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल इज अ टाइप ऑफ फर्टाइल सॉइल दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, silt, sand and clay carried by rivers and streams over time. It is typically found in river valleys, floodplains and deltas and is known for its rich nutrients content like good water holding capacity, making it highly suitable for agriculture. जैसे कि ब्लैक सॉइल में हमने पढ़ा था कि उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, सेम एलुवियल सॉइल में भी यही है। फॉर्मेशन देखते हैं, फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन बाय रिवर्स सच एज चंबल, बेतवा, केन, सोन एंड नर्मदा रिवर्स। एलुवियल सॉइल हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स में मिलती है, जो कि डिपोजिशन ऑफ बाय रिवर्स से होता है। हमारे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, इन सबके डिपॉजिट से ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। मोस्टली फाउंड इन रिवर वैलीज, फ्लड प्लेन्स एंड लो लाइंग एरियाज। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कलर लाइट ग्रे टू एश ब्राउन। टेक्सचर होगा इसका सैंड लोमी टू क्लेई लोम। फर्टाइल, हाई फर्टाइल, रिच इन पोटेश, लाइम एंड फॉस्फोरिक एसिड। वाटर रिटेंशन, अगेन गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है इसकी। टाइप्स फाउंड इन 2 लेयर्स, ओल्ड जिसको हम बांगर भी बोलते हैं और न्यूअर जिसको हम खादर भी बोलते हैं। इसमें कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं हम देखते हैं। एलुवियल सॉइल सपोर्ट्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर स्पेशली इन व्हीट, पैडी, शुगर केन, pulses, oil seeds and vegetables। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन मध्य प्रदेश। नॉर्दर्न एमपी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, चंबल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। नॉर्थ ईस्टर्न एमपी लाइक रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली। और सेंट्रल एमपी में भी कुछ पार्ट्स हैं जहाँ की सागर, दमोह, छतरपुर। ये हमारा एलुवियल सॉइल का पार्ट है, थोड़ा सा नॉर्दर्न एमपी में है और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न एमपी में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल इज अ टाइप ऑफ रेसिडुअल सॉइल फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, स्पेशली ग्रेनाइट एंड ग्नेसिस। तो मेटामॉर्फिक रॉक की वेदरिंग के बाद रेड और येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। देयर कलर वेरीज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड कंटेंट। रेड कलर कैसे फॉर्म होता है? ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। और येलो कलर कैसे फॉर्म होता है? ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, उसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। रेड व्हेन आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, येलो व्हेन आयरन इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। टेक्सचर की बात करें तो सैंडी से लोमी नेचर होता है इसका। वही लोमी का मतलब हमने जो पढ़ा था कि इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड क्ले। फर्टिलिटी पुअर टू मॉडरेट, लो इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है एज कंपेयर टू ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। क्रॉप देखते हैं। ड्यू टू मॉडरेट फर्टिलिटी, रेड एंड येलो सॉइल सपोर्ट्स पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, मेज एंड कॉटन। Distribution in Madhya Pradesh. Red and yellow soils are mainly found in eastern and southeastern parts. Balaghat, Mandla, Siwni, Chhindwara, Dindori, Shahdol, Anuppur, Sidi, Singrauli and some parts of Jabalpur, Baitul and Umaria. Red and yellow soil and some parts of Jabalpur. ये रेड सॉइल के पिक्चर है और ये येलो सॉइल का। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटराइट सॉइल इन मध्य प्रदेश। Laterite soils develops in hot and humid climates, especially in areas with high rainfall. It forms through the weathering of rocks rich in iron and aluminium. Laterite soil कहाँ पे फॉर्म होता है? जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और हाई रेनफॉल होता है। Laterite soil is known for its hardness when dry and its ability to become soft and slippery when wet. तो ये बिल्कुल ब्लैक सॉइल का ही नेचर है कि जब ड्राई होता है तो वो हार्ड होने लगता है और जब वो वेट होता है तो वो सॉफ्टनेस आ जाती है सॉइल में।
द टर्म लेटराइट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर मीनिंग ब्रिक। लेटराइट एक ब्रिक सॉइल होता है जो ब्रिक्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन प्रोसेस। फॉर्म्ड ड्यू टू इंटेंस लीचिंग caused बाय हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। सबसे पहले हम समझते हैं कि लीचिंग क्या होता है। लीचिंग होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू इरिगेशन और ड्यू टू हाई रेनफॉल। तो जो सॉइल की टॉप लेयर होती है ना वो इरोड होने लगती है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं, वो बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। सिलिका एंड अदर soluble मिनरल्स गेट वॉश्ड अवे leaving iron and aluminum oxides behind. This makes the soil acidic and low in fertility. कलर देखते हैं, रेडिश ब्राउन टू येलो रेड कलर होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। टेक्सचर देखते हैं, कोर्स, पोरस एंड ग्रेवली। तो ग्रेवल्स बनाते हैं, छोटे छोटे कंकर टाइप का इसका टेक्सचर होता है। पीएच होता है इसका एसिडिक इन नेचर। न्यूट्रिएंट्स पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लाइम। मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत लो है इसकी। और फर्टिलिटी, इनफर्टाइल नीड्स फर्टिलाइजर्स फॉर कल्टीवेशन। इसमें अलग से फर्टिलाइजर्स लगते हैं फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन। इसमें कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं देखते हैं, टी, कॉफी, कैश्यू नट्स, रबर, राइस। डिस्ट्रीब्यूशन इन मध्य प्रदेश देखेंगे। इन एमपी लिटरेट सॉइल इज नॉट वाइड स्प्रेड। ये ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं फैला हुआ है, सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगा, बट फाउंड इन आइसोलेटेड पैचेस। देखते हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल, पचमढ़ी प्लेटू, होशंगाबाद और नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेगा। और कुछ पार्ट्स ऑफ डिंडोरी एंड अनूपपुर। यहाँ पे लिटरेट सॉइल, यहाँ पे ये इसका टेक्सचर है, ऐसा होता है। अब हम लास्ट सॉइल की बात करेंगे जो कि मिक्स सॉइल है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, येलो एंड ब्लैक सॉइल। मिक्स सॉइल का कॉम्पोजिशन है रेड, येलो एंड ब्लैक सॉइल से मिलके बनता है। इट इज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ बघेलखंड, विंध्या रीजन, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी एंड शहडोल डिस्ट्रिक्ट्स। हमारे मध्य प्रदेश के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट्स में मिलेगा ये। द सॉइल लैक्स फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड कार्बोनिक कंपाउंड। मेजर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स कौन से होंगे, कोर्स ग्रेन्स लाइक ज्वार, बार्ले, बाजरा एक्सेट्रा। कलर देखते हैं, वेरीज फ्रॉम रेडिश ब्लैक टू ब्राउनिश कलर होता है डिपेंडिंग ऑन डोमिनेंट सॉइल। डोमिनेंट सॉइल पे डिपेंड करता है कि किस ब्लैक ज़्यादा है उसमें या येलो का फॉर्मेशन ज़्यादा है, रेड का ज़्यादा है, उससे पता चलेगा कि उसका कलर कैसा है। टेक्सचर मीडियम टू कोर्स, ऑफन लोमी, सैंडी लोम। टेक्सचर मीडियम टू कोर्स, लोमी और सैंडी हो सकता है। फर्टिलिटी मॉडरेट फर्टिलिटी, सुटेबल फॉर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। ड्रेनेज जनरली वेल ड्रेन्ड सॉइल है। मिनरल कंटेंट देखते हैं, मिक्स्ड मिनरल may have iron, calcium, potash depending on the region. क्रॉप्स ग्रोन इन मिक्स सॉइल देखते हैं, सोयाबीन, वीट, पल्सेस, मेज एंड वेजिटेबल्स। डिस्ट्रीब्यूशन इन मध्य प्रदेश देखते हैं, मालवा प्लेट्यू में, इंदौर, देवास, सीहोर में ब्लैक प्लस रेड सॉइल का मिक्सचर मिलेगा। सतपुरा फुट हिल्स में देखेंगे तो ब्लैक प्लस लिटराइट का मिक्सचर मिल सकता है। नॉर्दर्न विंध्या रीजन्स में एल्यूवियल प्लस रेड सॉइल मिलेगा। बघेलखंड प्लेट्यू में रेड प्लस येलो सॉइल मिलेगा। ईस्टर्न एमपी में रेड प्लस लिटराइट और लिटराइट को हम फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं, ये मिलेगा। ये इसका ऐसा टेक्सचर होता है। अब हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे सॉइल्स में। विच सॉइल टाइप कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन मध्य प्रदेश? सो द आंसर इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा मिलता है मध्य प्रदेश में। सेकेंड क्वेश्चन इज रेड एंड येलो सॉइल्स आर मोस्टली फाउंड इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? तो अभी हमने पढ़ा था जो कि है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, दैट इज बघेलखंड एंड विंध्यारी। Third question is laterite soil in Madhya Pradesh is predominantly found in। laterite soils अभी हमने पढ़ा था बालाघाट और मंडला रीजन में मिलेगा, मतलब ईस्टर्न हाईलैंड्स में मिलेगा। Fourth question is which soil of Madhya Pradesh is best suited for cotton cultivation? That is black soil. Next is alluvial soils in Madhya Pradesh are mostly confined to which region? अभी हमने पढ़ा था alluvial soil हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स में मिलता है, मतलब कि चंबल और बेतवा वैलीज में। Mixed soil in Madhya Pradesh is primarily a mixture of black and red soil. That is option B.
Now the next question is which soil is also referred to as regular soil in मध्य प्रदेश? अभी हमने पढ़ा था रेगुलर soil किसको बोलते हैं? ब्लैक soil को. What is the local name of black soil in मध्य प्रदेश? मतलब जो जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है ना वहाँ के लोकल लोग उसको काबर बोलते हैं. सो सी इज द राइट ऑप्शन. थैंक यू एवरीवन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस.